जिन संसाधनों को पहाड़ के विकास के लिए प्रयोग होना चाहिए था, जिनसे पहाड़ की पूरी आर्थिकी बदल सकती थी, लेकिन सिस्टम की बदहाली का आलम यह है कि उन्हीं संसाधनों को पहाड़ के लोग कचरे के माफिक फेंकने के लिए मजबूर हैं। मुनस्यारी के बोना और आसपास के गांव में भेड़ पालन यहाँ के लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन पहाड़ों में बेशकीमती ऊन बर्बाद हो रही है। लगता है विभागीय योजनाएं, तकनीक और ऊन खरीद की योजनाएं बोना गांव पहुंचते पहुंचते बौनी हो जाती हैं। अकेले बोना गांव में करीब 40 परिवार 2000 से 2500 भेड़ें पालते हैं। भेड़ पालकों को ऊन के जरिए अच्छी आमदनी हो सकती है और इसी के लिए उन्हें मेरिनो प्रजाति की ऑस्ट्रेलियन भेड़ें भी प्रदान कराई गई थी। लेकिन विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि मेरिनो भेड़ें यहाँ सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। भेड़ पालकों की इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि अथक मेहनत से निकाली गई ऊन को ना तो सही दाम मिल रहा है और ना ही खरीदार मिल रहे हैं। नतीजा उन्हें ये ऊन जंगलों में फेंकनी पड़ रही है। ग्रामीणों की माने तो पहले स्थानीय लोग इस ऊन से कंबल व गर्म कपड़े खुद ही बनाते थे। इनकी अच्छी खासी डिमांड भी हुआ करती थी, लिहाजा ऊन से आजीविका चल निकलती थी। लेकिन अब ना तो ऊनी कपड़ों की मांग हो रही है और ना ही लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ग्रामीण प्रहलाद रावत के मुताबिक साल भर में 2 बार ऊन निकाली जाती है और एक बार में 15 क्विंटल के करीब ऊन निकाली जाती है। इस तरह एक साल में 30 क्विंटल के आसपास करीब ऊन का उत्पादन हो जाता है, लेकिन अब ऊनी उत्पादों को बाजार ही नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक ऊन खरीदने में विभाग कोई रुचि नहीं दिखाता है, स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं होती है। बड़े बड़े दावे करने वाला विभाग भेड़ पालकों को ऊन निकालने की प्रॉपर ट्रेनिंग तक नहीं दे पा रहा है, इसलिए बेशकीमती ऊन की खपत भी नहीं हो पाती है और नतीजा कि मेरिनो जैसी हाई क्वालिटी की ऊन को लोग जंगलों में इस तरह फेंक देते हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान भेड़ पालकों की आमदनी को हो रहा है। हालातों को देखते हुए स्थानीय भेड़ पालक इस पेशे से मुंह मोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सोचिए, जिस हाई क्वालिटी की ऊन को आपके गर्म कपड़ों, कंबल आदि बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था, वो बोना के जंगलों में जगह जगह बिखरी हुई दिखती है। इन भेड़ पालकों पर भेड़ विकास बोर्ड और पशुपालन विभाग की नजर कब पड़ेगी? एक तरफ सरकार लोकल इकोनॉमी और स्वरोजगार की बात करती है, लेकिन क्या ऐसे हालातों में स्वरोजगार का सपना साकार हो पाएगा? पहाड़ में बोना गांव जैसे कई इलाके हैं जहां स्थानीय संसाधन बर्बाद हो रहा है। वोकल फॉर लोकल के नारे का फायदा इन इलाकों तक कब पहुंचेगा?